हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तुम्हारी कुंजी में। तो बच्चों, आपकी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि हिंदी विषय की तैयारी किस प्रकार करें। बच्चों, अगर मेरी बताई गई कुछ लास्ट मिनट के टिप्स आप अपनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो बच्चों, आओ हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वो कौन सी लास्ट मिनट टिप्स हैं। तो बच्चों, सबसे पहला है कि आपको परीक्षा में 15 मिनट का समय रीडिंग के लिए दिया जाता है। तो जो पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया गया है उसमें आप अपने पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी समय तय कर लें कि कौन से प्रश्न आपको पहले करने हैं। आप एक योजना बना लें, उसी के अनुसार आप एक्शन लें, ठीक है। और आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपना पेपर सॉल्व करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इन्हीं 15 मिनट में आप जो अपठित बोध के प्रश्न होते हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें कि आपसे उनमें क्या पूछा गया है। अपठित बोध और व्यवहारिक व्याकरण का जो पाठ होता है ना, आप उसको सबसे पहले करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे जो पाठ्य पुस्तक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं फिर आप उनको हल करें। व्यवहारिक व्याकरण में रोज़ाना उपयोगी व्याकरण के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप व्यवहारिक भाषा का ध्यान रखें और इंग्लिश का प्रयोग करने से बचें। बहुत सारे बच्चे जो SMS की जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें वो हल कर देते हैं, जो कि गलत है, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आखिरी समय में पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को हल करने के बजाय आप हर पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है बच्चे। सभी पाठों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हर पाठ को जब आप 1 से 2 बार अच्छे से रीडिंग कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा बेटा कि आपके जो 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी सबकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि CBSE की वेबसाइट पर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। आपके टीचर्स ने भी सॉल्यूशन कराए होंगे, आप उन्हें भी रिवाइज़ करें, ठीक है। और अगर नहीं करवाए हैं तो आप CBSE की वेबसाइट पर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड करें और उन्हें सॉल्व करें। तो उन्हें सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, एक आइडियल सिचुएशन बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे का पेपर है और आप उसको 4 से 5 घंटे में या 2 दिन में पूरा करेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल 3 आवर्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स के एग्ज़ाम की तरह आपको बैठना है, मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक उसी प्रकार पढ़ना है और जो आपको समय सीमा दी गई है, जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है तो आपको 3 घंटे में वो पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है बेटा। ओके, अगला प्रश्न है अपठित बोध पढ़ते समय। जब आप अपठित बोध कर रहे होंगे, जो रीडिंग के 15 मिनट्स दिए हुए थे आपको, उन्हीं में आपको अपठित बोध को पढ़ना है। तो जो आपको अपठित बोध जब आप पढ़ रहे होंगे तो कठिन शब्दों पर आप गोला लगा लें। उससे क्या होगा, जब उसके आप आसपास के वाक्यों को पढ़ेंगे, ऐसा करने से आपको कठिन शब्दों को समझने में आसानी होगी और आप जो अपठित बोध के जो प्रश्न पूछे गए होंगे उसमें से आप उनके उत्तर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य मेरा कहना है, मेरा मानना है कि ऐसा आपके 95% मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपकी परीक्षा के समय में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको प्रश्न आते हैं, मैं फिर से वही दोहराऊंगी, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप पहले करेंगे, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। अपना एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, आपको एक बार फिर से आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।